शिवसेना में नई जंग शुरू हो चुकी है। ये जंग है पार्टी पर कब्जा करने की। ये जंग है शिवसेना के कार्यकर्ताओं को अपने से जोड़े रखने की। ये जंग है दूसरे गुट को पटकनी देने की। भले ही सत्ता हाथ से निकल गई हो, लेकिन उद्धव ठाकरे को अपने पिता और शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की विरासत पर कब्जा करने की जंग लड़नी ही होगी। कभी हार न मानने की जिद और अपनी आक्रामकता के लिए मशहूर शिवसेना की नई लड़ाई भी इसी आक्रामकता और जिद से लड़ी जाएगी। महाविकास आघाड़ी ने शिवसेना के 39 बागी विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में गुजारिश की गई है कि सभी बागी विधायकों को विधानसभा जाने से रोका जाए। इस याचिका में कहा गया है कि जिन विधायकों के खिलाफ अभी सुनवाई चल रही है या बाकी है, उनके विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तारीख तय की है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव सोमवार यानी 4 जुलाई को ही रखा जाएगा। एमवीए ने याचिका में कहा है, बागी विधायक जो बीजेपी के मोहरे के रूप में काम कर रहे हैं, साथ ही जो दल बदल का संवैधानिक पाप कर रहे हैं, उन्हें विधानसभा के सदस्य के रूप में बने रहने की अनुमति देकर एक दिन के लिए भी अपने पाप को कायम रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस याचिका से ये तो साफ है कि उद्धव ठाकरे सत्ता गंवाने के बावजूद झुकने या समझौता करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वे एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है। याचिका में कहा गया है कि एकनाथ शिंदे और दूसरे विधायकों की बगावत के बावजूद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ही हैं। याचिका में कहा गया है कि उन्हें 23 जून को शिवसेना के संगठनात्मक चुनाव हुए थे और उद्धव ठाकरे को शिवसेना के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। चुनाव आयोग को इस बाबत विधिवत सूचना 27 जून को दी गई थी। केवल फ्लोर टेस्ट निर्धारित था। ऐसे में अयोग्यता को लेकर 12 जुलाई तक कोई निर्णय नहीं होना चाहिए। जब तक अयोग्यता का फैसला नहीं हो जाता, उन्हें निलंबित रखें। उद्धव खेमे की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि अभी तक बागी गुट ने किसी तरह का कोई विलय नहीं किया है। ऐसे में मूल गुट का फैसला चुनाव आयोग ही कर सकता है। बता दें कि 288 सीटों वाले विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा 106 विधायकों वाली बीजेपी ने अपने आदमी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उसने मुख्यमंत्री बनाया है शिवसेना के बागी गुट के एकनाथ शिंदे को, जबकि उस गुट के पास सिर्फ 39 विधायक हैं।